स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स का। और आज हम क्लास लेने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो हम चूंकि अब बहुत से स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं, हाफ ईयरली एग्जाम जैसे कि हम सबको पता है, और कहीं कहीं पर तो ये पूरे भी हो गए हैं। तो इसी हाफ ईयरली की तैयारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो शुरुआत करते हैं अब। नेक्स्ट। ठीक। तो जैसे कि इस बार जो एक चैप्टर है हमारा यहाँ पर, जिसको हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, चैप्टर का नाम लेसन नंबर जो 2 है आपका, लेसन नंबर 2 है ये आपका, मात्रक और मापन। मात्रक और मापन। ठीक। अब यहाँ पर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब इसमें इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती है। राशियां बेसिकली जो राशियां होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको हम सदिश बोलते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम अदिश बोलते हैं। सदिश मतलब दिशा सहित, अर्थात जिस राशि में जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन और परिमाण, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल बल, फोर्स की बात कर लें, वेग की बात कर लें, ये सब सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि की बात करें तो चाल हो गई और दूरी हो गई। ठीक। तो ये अदिश राशि हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो राशियां हैं, सदिश और अदिश हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है मात्रक की, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल, यानी जिसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल्स बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका व्युत्पन्न, जिसको हम ड्राइव्ड यूनिट भी बोलते हैं, जो डिपेंडेबल होती हैं ऑन फंडामेंटल यूनिट पर। तो ये बेसिक चीज थी। तो ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ऐसी जो कुल हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं। देखो बच्चों, जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं वो आपकी बेसिक 7 होती हैं, जिसमें पहली होती है लेंथ, जिसको हम लंबाई कहते हैं। दूसरी होती है आपका मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं। तीसरा होता है आपका टाइम, जो समय कहलाता है। चौथा होता है आपका करंट, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और पांचवा होता है आपका टेम्परेचर। ठीक। और छठा होता है आपका इसमें पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल से दिखाते हैं। और जो सातवां होता है वो होता है आपकी कैंडेला, जिसको हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। तो ये ज्योति तीव्रता कहलाते हैं, इसकी यूनिट कैंडेला होती है। ठीक है, ज्योति तीव्रता। तो ऐसे करके 7 हो गई मोल। अब आपको मैंने सब बता दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर इसके अलावा दो यूनिट और होती हैं जो एंगल से रिलेटेड होती है। एंगल से रिलेटेड एक होती है रेडियन, एक स्टेरेडियन। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इन दोनों की जो रेडियन और स्टेरेडियन होता है, ये दोनों एंगल्स के क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर, जैसे अभी तक हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, हम दूरियों के बारे में पढ़ते थे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, हमारे फिजिक्स में जो होता है बड़ी क्लासों में, जो छोटी दूरियां होती हैं उनका भी बहुत जगह यूज होता है। न्यूमेरिकल्स में खास तौर से छोटी दूरियों का भी यूज होता है। तो छोटी दूरियों का मापन। ओके। कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ।
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जिसको हम 10⁻² लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर हो गया। एक माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। और 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻15 मीटर होता है। ये यूनिट्स हम सबको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिट्स इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत उपयोग होता है। अब जिस तरह छोटी दूरियों का मापन हमने किया, उसी तरह बड़ी दूरियों के लिए भी हम बड़ी दूरियों का मापन भी हमें कभी कभी करना पड़ता है। और बड़ी दूरियों के लिए मापन के लिए क्या यूज़ होता है ये आप सबको आना चाहिए। तो जो बड़ी दूरियां होती हैं उनका मापन करने के लिए हमारे पास जो पहली यूनिट आती है वो होती है प्रकाश वर्ष, जिसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। जिसे कहते हैं सूर्य जो है पृथ्वी से इतने प्रकाश वर्ष दूर है, या कोई ग्रह हमारी पृथ्वी से इतने प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का मतलब प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। 1 सेकंड में प्रकाश की जो दूरी होती है हम सब जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उस स्पीड से हम किसी जो दूर प्लैनेट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक, तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो आपका कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारा होता है 9.460528। ओके, ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है मीटर। दूसरा हो गया आपका खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी होती है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी खगोलीय मात्रक में लिखी जाती है। खगोलीय मात्रक में लिखी जाती है। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये हम सबको इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी होती है वो खगोलीय मात्रक में लिखी जाती है। इसके बाद जो तीसरी यूनिट होती है वो होती है पारसेक। पारसेक, पारसेक क्या होती है, पृथ्वी से जो दूरी है, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हमने खगोलीय मात्रक में लिखी, उसी तरह पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी पारसेक में नापी जाती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है मात्रक और मापन। तो इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।